पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम जो कि 15 से 16 अक्टूबर को कंडक्ट होने वाले हैं, उससे रिलेटेड ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका ग्रीन एक्स किससे संबंधित है। तो ग्रीन एक्स आपका किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा, BSE से संबंधित है आपका ग्रीन एक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था। तो आदि मानव ने जो सर्वप्रथम वो क्या सीखा था, तो यहाँ पे हो जाएगा आग जलाना। उन्होंने पत्थर से पत्थर जब टकराया था तो उसे चिंगारी निकली थी, जिससे उन्होंने आग जलाना सीखा। तो उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। थर्ड में आपको सुमेल करना है, सही का सही से मिलान करना है। तो यहाँ पे लिटन दिया हुआ है, डफरिन दिया हुआ है, डलहौजी एंड विलियम बेंटिक दिया हुआ है। तो पहला जो है लिटन क्या प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध में थे। डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो उस समय आपके जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे वो डफरिन थे। अवध का विलय जब हुआ था तो लॉ यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी हड़प की नीति कौन लेकर आया था, तो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ही लेकर आए थे। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है यहाँ पे विलियम बेंटिक के टाइम पे चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट आया था। तो बी सी डी ये तीनों राइट है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो सही सुमेलित नहीं है, यानी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड रिटन के टाइम पे नहीं हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, यानी पहिए का आविष्कार आपका किस काल में हुआ था। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन से थे। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन से थे, तो गेहूं और जौ थे। तो सबसे पहले उन्होंने गेहूं और जौ को उपजाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपके पशुपति जी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे, तो पशुपति की। क्वेश्चन नंबर 7 है सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है। तो सर्वाधिक हल्की गैस आपकी हाइड्रोजन देखने को मिलती है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबल कहाँ पैदा हुए थे। तो ये आपके स्वीडन में, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबल कहाँ पैदा हुए थे, तो आपका स्वीडन में। उसका क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। यानी भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, तो ये आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी DPSP आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुसार आपके शासन के लिए आधारभूत हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 10 है खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना आपके गुरु गोविंद सिंह ने 1669 में की थी। यहाँ ऑप्शन बी आपका यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 11 है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण आपका कौन सा था, यानी तात्क्षणिक जो इमरजेंसी रीजन था वो कौन सा था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे देखने को राइट मिलेगा, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, यानी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण यही बताया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि बैरोमीटर किसको मापने में बृहत होता है या व्यवहृत होता है, किसको बैरोमीटर किसको मापता है। तो बैरोमीटर आपका दबाव को मापता है। इसकी एक वीडियो में डिटेल वीडियो सभी जितने आपके यंत्र हैं उसकी एक डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूं, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाकर ऑन कीजिए, वंदे मातरम 2.0 के नाम से। वहाँ पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री दी है, उसमें मैंने सारे के सारे यंत्र करवा रखे हैं, आप वहाँ से जाकर आप उसे देख लीजिए, वाच कर लीजिए। उसका क्वेश्चन नंबर 13 है कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है। तो कावेरी नदी का अंत आपका बंगाल की खाड़ी, यानी कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा, बंगाल की खाड़ी में होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को देखने को मिलता है, जो कि मनाया जाता है 5 जून को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है। तो ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है, तो आपका कौन सा जाएगा यहाँ पे 1, 2, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड की भूमि विकास बैंक कौन सा प्रदान करता है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन ये सारे सही हो जाएंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड एंड भूमि विकास बैंक, ये तीनों आपकी ग्रामीण परिवारों को सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा
तो जितने भी कैपिटल्स हैं उनकी भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, उसे आप देख लेना, बाद में वॉच कर लेना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अभी कहाँ पे है, तो कैनबरा। उसका क्वेश्चन नंबर 17 है कि सही का सही से मिलान करना है, यहाँ पे सुमेलित करना है। पहला युद्ध खेड़ा युद्ध, गिरिया का युद्ध, बेदरा युद्ध, अष्टी युद्ध, युद्ध दिए हैं वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो आपका यहाँ पे जो पहला युद्ध है आपका खेड़ा का युद्ध, ये किनके इनके बीच में लड़ा गया था, तो ये आपका मराठा साहू एवं ताराबाई के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद दूसरा था गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था, किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये आपका हो जाएगा नवाब सरफराज खां एवं अलीवर्दी खां, यानी इससे नवाब सरफराज खां एवं अलीवर्दी के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है से ऑप्शन सी है कि बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध किनके किनके बीच में लड़ा गया था, तो आपका हो जाएगा अंग्रेज एवं डच, यानी बेदरा का युद्ध अंग्रेज एवं डच के बीच में लड़ा गया था। उसका क्वेश्चन ऑप्शन डी है यहाँ पे, अष्टी युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये हो जाएगा इसको सामने से ही हो जाएगा, यानी ए का तीसरा, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन ए यहाँ पे आपको देखने को राइट मिल जाएगा, नहीं ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यानी सेंट टोमे के युद्ध के नाम से कौन सा युद्ध जाना जाता है। यहाँ पे प्रथम कर्नाटका युद्ध किसके नाम से जाना जाता है, सेंट टोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसका क्वेश्चन नंबर 19 है द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी, तो द लाइफ डिवाइन आपके श्री अरविंद जी ने लिखी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से आपको कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, दूसरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी, तृतीय आंग्ल मैसूर में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो इसमें आपका यहाँ पे कोई भी देखने को नहीं मिल जाएगा, ऑप्शन सी, यहाँ ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ये आपके सारे सही हैं, यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की हुई थी और तीसरे में आपके श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, जिसमें आपका तृतीय में कौन हारा था, तो टीपू सुल्तान हार गए थे। तो आपका ये तीनों के दोनों यानी 20 से 20 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन और निकल के आते हैं आपके, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय तृतीय, ये भी आपके तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो जमशेदपुर आपका किस नदी के किनारे स्थित है, तो जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे देखने को मिलता है। उसके बाद आगे देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 22वें नंबर का क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कौन आरंभ कर सकता है, तो संसद के दोनों में से कोई भी सदन है, संसद के जो 2 सदन है राज्यसभा और लोकसभा, उसमें से कोई भी एक सदन भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। उसके बाद 23 है गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम आपकी क्या है, तो समुद्री धारा है। और समुद्री धारा कौन सी है, कौन सी धारा है, तो ये आपकी गर्म जलधारा है, यानी गर्म जलधारा कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम को गर्म जलधारा के नाम से जानते हैं और ये क्या है, समुद्री धारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है, तो भारत का प्रामाणिक समय आपका किस स्थान का स्थानीय समय है, तो इलाहाबाद के नैनी जो है स्थान है वहाँ का है। तो भारत का प्रामाणिक समय आपका किस स्थान का स्थानीय समय, तो इलाहाबाद के नैनी। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन है किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो किस ग्रह का खुद का कोई उपग्रह नहीं है, तो मंगल का आपका है, वरुण का है, प्लूटो का है और बुध का आपको देखने को नहीं मिलता, इसका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। उसका क्वेश्चन नंबर 26 है गारो किस राज्य की जनजाति है, तो गारो आपकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलता है, तो गारो आपकी किस राज्य की जनजाति है, तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मेघालय की जनजाति है। उसका क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं, तो चकमा शरणार्थी आपके किस देश से संबंधित है, तो बांग्लादेश, यानी चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है, तो बांग्लादेश से। उसके बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो इस टाइम पे पहले आपकी 2 मतलब चेंज हुई थी, तो 9th हुई थी और इस टाइम पे आपका प्रेजेंट टाइम पे कितनी है, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, संस्थानों या प्रदेशों की संख्या कितनी है आपकी 8 है, देखने को मिलती है। उसका क्वेश्चन नंबर 29 है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, कौन सी नदी आपकी डेल्टा नहीं बनाती है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ताप्ती नदी जो है आपका डेल्टा नहीं बनाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30वां है अधिकांश भारतीय वन कैसे हैं, तो अधिकांश भारतीय वन जो हैं वो पतझड़ वन है, यानी ऑटम फॉरेस्ट में आते हैं अधिकांश भारतीय वन। उसका क्वेश्चन नंबर 31 का है प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध आपका किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो भागीरथी नदी के
किनारे लड़ा गया था आपका पास वो कौन सा भागीरथी प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। 32 यानी 32 नंबर का क्वेश्चन है। विश्व में 32वें नंबर का आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है, विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? तो विश्व में जो महादेशों की संख्या है वो आपका 7 देखने को मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यानी 33वें नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में अधिकारों में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो शिक्षा का अधिकार आपके भारत के संविधान के जो संशोधन है उसके किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 86वां यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में जोड़ा गया था। किस किस संविधान के अनुशोधन के तहत? तो संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत यानी 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों में जोड़ा गया था। उसके बाद 34वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में जो गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। उसके बाद 35 यानी 35वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? तो कौन सा अधिकार है वो? सूचना का अधिकार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36वां, निम्न में से कौन सत्य कथन है उसे चुनिए। पहला है, इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। दूसरा, 1813 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। और यहाँ पे सी दिया है पॉइंट, 1756 से 1812 ईस्वी तक के काल को व्यापारिक पूंजीकाल कहा जाता है। और आपका फोर्थ है ऑप्शन है, अस्थायी बंदोबस्त तत्कालीन ब्रिटिश भारत की कुल भूमि के 19% पर लागू हुआ था। यहाँ पे 1 2 3 4 आपके चारों के चारों आपका राइट देखने को मिलेंगे। चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हैं। उसके बाद चलते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन। आपका 37वां नंबर का क्वेश्चन कौन सा है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो निम्न में से कौन सी रबी की फसल आपकी नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी देखने को राइट मिल जाएगा, मूंगफली जो है आपकी रबी की फसल नहीं है। उसका क्वेश्चन नंबर 38वां, निम्नलिखित में से किसे रिक्टर स्केल से मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मेजर किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ, बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। 40वां है, प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधों, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि की सकल भार की मात्रा को संबोधित किया जाता है। तो किससे संबोधित किया जाता है? बायोमास से उसे संबोधित किया जाता है। उसका क्वेश्चन नंबर 41वां है, एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? तो एन एक्टर्स जर्नी ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका साइद जाफरी की आत्मकथा है। उसका क्वेश्चन नंबर 42वां है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृत राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग से प्रदान करता है। उसके बाद 43वें नंबर का क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में आपका कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है। उसके बाद 44 नंबर का क्वेश्चन है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आपका तना खाया जाता है। उसके बाद 46वें नंबर का क्वेश्चन है, शीतल पेय पदार्थ बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? शीतल पेय पदार्थ बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपकी लिम्का, कोको कोला, थम्स अप पीते हैं उसमें आपका क्या मिली होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उसमें। और 47 नंबर का क्वेश्चन है, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्राणियों के लिए आपका कौन सा गैस आवश्यक है? तो ये आपका इजी क्वेश्चन बन जाता है, ऑक्सीजन सबके लिए आवश्यक है। उसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? तो विटामिन डी आपका सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? सूर्य की रोशनी से मिलता है। उसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाए जाते हैं? तो वो कौन से प्राणी हैं? जो हम ही हैं, यानी इंसान, जो ह्यूमन बीइंग है, उनमें बाह्य कान पाए जाते हैं। उसमें से अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है? तो किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है? तो यहाँ पे हीलियम आपका वो तत्व देखने को मिलता है। तो आपके इस वीडियो में टोटल मैं करा चुका हूँ 50 के 50 क्वेश्चन, और अगले में टोटल 100 क्वेश्चन लाया था, लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत है। और उसके बाद अगला पार्ट 2 में बना दूंगा, तो आप देख लेना यहाँ से जाके। और टोटल 50 क्वेश्चन इसकी PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे कैरी कर सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
यहाँ पे आपको फिर क्वेश्चन नंबर 51 यानी 51 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो मनुष्य के शरीर में आपके टोटल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद 52 नंबर का क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है? तो स्पेक्ट्रम के जो 7 रंगों में से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य आपकी लाल कलर की देखने को मिलती है। उसका क्वेश्चन नंबर 53 है, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आ जाती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जो है जब एकत्रित हो जाता है तो आपको थकान महसूस होने लगती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके संदर्भ में संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए। तो आपका ऑप्शन 54 का आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर का क्वेश्चन है यानी 55वें नंबर का क्वेश्चन है, सौर मंडल की सब आकृति कैसी है? तो सौर मंडल की आपकी अंडाकार की आकृति है। उसके बाद 56 यानी 56 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो आपका पारा जो है वो तरल अवस्था में पाया जाता है इन चारों ऑप्शन में से। उसके बाद 57 नंबर का क्वेश्चन है, 57 नंबर का आपका क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है? तो प्रोड्यूसर गैस आपका किस गैस का मिश्रण नहीं है ये बताना है आपको। तो प्रोड्यूसर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और इसका मिश्रण नहीं है, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसका मिश्रण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का, अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने बेध दिया और उसकी प्राण शक्ति को छीण कर दिया। उपरोक्त कथन किस लेखक का है? तो ये जो उपरोक्त ये आपका कथन लिखा है, यहाँ पे आपको लेखक फाइंड करना है ऑप्शन 4 में से। तो ये आपका D.H. बुकानन के द्वारा कहा गया था। उसके बाद 57 नंबर का क्वेश्चन है, भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? तो भारत जो अंतरिक्ष युग में आपका वर्ष 1975 से शामिल हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60वां है आपका, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो जीवन के लिए सबसे विषैली गैस आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो जीवन के लिए सबसे विषैली गैस आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 61 यानी 61 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ओजोन परत कौन सी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ओजोन परत जो है पराबैंगनी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वो अवशोषित कर लेती है। उसके बाद 62वें नंबर का क्वेश्चन है, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो लौह अयस्क जो आपके हैं प्रकृति में ऑक्साइड की अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पूछा है? तो ऑक्साइड की अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 यानी 63 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? तो कौन सा पदार्थ आपका पोषक नहीं है? वो हार्मोन्स है, वो आपका पोषक तत्व तो नहीं आता है। उसके बाद 64 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो समुद्र के पानी में सबसे अधिक जो लवण है वो कौन सा है? वो आपका सोडियम क्लोराइड NaCl जो आपका नमक पाया जाता है वो समुद्र के पानी में बहुत सारा पाया जाता है। तो नमक का जो रासायनिक नाम है आपका सोडियम क्लोराइड होगा। उसके बाद 65 नंबर का क्वेश्चन है, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाले सोडे का जो रासायनिक नाम है वो क्या कहा जाता है? उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। यानी आपका ऑप्शन बी यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? तो आपका बढ़ता चला जाएगा। यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और उसके बाद 67 नंबर का क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक सभ्यता में आपके सबसे जो वर्णित नदी है वो आपकी सिंधु नदी है। उसके बाद 68 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है आपकी? तो यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी किसके योग से और किसके यानी किसको मिलाने से आपकी जो सिक्के बनते हैं वो किससे बनते हैं? जनता के पास करेंसी, जनता की मांग जमा राशि, बैंकों में सर्वाधिक जमा, RBI में अन्य जमा राशि। तो यहाँ पे आपको मुद्रा बताना है कैसे बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 2 4 यानी पहला आपका पहला और दूसरा, पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा और चौथा सही हो जाएगा। यानी तीसरा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा, 1 2 और 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होता है? तो यानी आपका वो 2 गुने से बढ़ जाएगा। अगर किसी दर्पण को थीटा एंगल से घुमा दिया जाएगा तो आपका जो उसकी परावर्तित किरण है वो 2 थीटा से घूम जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 का है, वर्ष 1922 के साराबंदी
कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व यानी साराबंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? 1922 में जो चालू हुआ था, तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसका नेतृत्व किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आपका आयन मंडल इस उत्तरदायी है। उसके रेडियो तरंगे विक्षेपण के लिए आपका कौन सा मंडल उत्तरदायी है? तो आयन मंडल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, 72 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से तो आपको पश्चिमी घाट को क्या माना जाता है? पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना गया है। 73 नंबर है, 73 नंबर का क्वेश्चन आपका मिलता है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम आपका स्वराज पार्टी 1934 में आपका सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद 74 यानी 74 नंबर का क्वेश्चन है, कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका ये फिजिक्स का फिनोमेना है, घटना है जो घटती है। तो कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, यानी आपका डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आपका जाता है, तो आपका वो आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। जिसे आपका मरीज का होता है समंदर में पानी का एहसास होना, वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। या आप कभी कभी हाईवे पे चलते होंगे तो हाईवे पे लगता है कि सामने पानी भरा हुआ है लेकिन वो रहता नहीं है, तो आपका किसकी घटना है? वो आंतरिक परावर्तन की घटना के अंतर्गत आता है। 75 यानी 75 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है? तो गुप्त काल में कौन आयुर्विज्ञान शिखर की रचना के लिए जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन सी डी आपका राइट हो जाएगा, सुश्रुत। ये आपके जाने जाते हैं आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए। 76 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर यानी पल्याण शिखर वो कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है आपका, ये आपका राइट आंसर। उसके बाद 77 नंबर का क्वेश्चन है, 77 नंबर का, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भरहुल मूर्ति कला का। यानी निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में से सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो भरहुल मूर्ति कला का। उसके बाद 78 नंबर का क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में? तो जहांगीर के राज्यकाल में मुगल चित्रकला अपने पराकाष्ठा पर पहुंची थी। उसके बाद 79 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इलाहाबाद संधि से संबंधित नहीं है? तो इलाहाबाद संधि से संबंधित कौन सा तथ्य नहीं है? तो ऑप्शन आपका ए पॉइंट दिया हुआ है, इलाहाबाद कड़ा और उसके आसपास के इलाके मुगल बादशाह को दे दिए गए। बी है, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया। सी पॉइंट बनेगा, अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तर की जिलों उत्तरी सरकार को मुगल बादशाह से जागीर के रूप में प्राप्त किया। डी आपका, मुगल बादशाह ने हरजाने के रूप में अंग्रेजों को रुपए 50 लाख दिए। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि मुगल यानी इलाहाबाद संधि से संबंधित कौन सा नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका, मुगल बादशाह ने हरजाने के रूप में 50 लाख रुपए दिए, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो प्राचीन भारत में कौन सा शैव संप्रदाय था? आपका मत्त मयूर आपका शैव संप्रदाय के अंतर्गत आता था। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्तरायण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो कौन नहीं करता था? सर सैयद अहमद खान जो थे, ये दादा भाई नौरोजी के उत्तरायण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। उसके बाद 82 नंबर यानी 82 नंबर का क्वेश्चन है, 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने किस स्थान को जीतने के पश्चात उसका नाम अली नगर रख दिया था? तो 1756 में बंगाल के किस नवाब ने किस स्थान को जीतने के पश्चात उसका नाम अली नगर रख दिया था? तो आपका कलकत्ता का नाम अली नगर उन्होंने रख दिया था। तो पूछा जा सकता है कि बंगाल के कौन से नवाब थे? तो वो थे आपके कलकत्ता के। 1756 में अली नगर को बदल दिया था। उसके बाद 83 नंबर का क्वेश्चन है यानी 83 नंबर का क्वेश्चन है, नवंबर 1946 में B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के लिए कहाँ से निर्वाचित हुए? तो 1944 में B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के लिए आपके बंगाल से निर्वाचित हुए थे। उसके बाद 84 नंबर का क्वेश्चन है, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे किन रोगों की संभावना होने की संभावना है? छिछले हैंडपंप जो ज़्यादा गहराई में ना हो, वहाँ से पानी निकल जाता हो, ज़्यादा कम गहराई से ही पानी निकलता हो, तो उन्हें किस बीमारी का सामना करना पड़ता है? तो फ्लोरोसिस यानी ऑप्शन डी नाम की बीमारी उनको
हो जाती है। 85 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था इनमें से? तो इनमें आचार्य नरेंद्र देव थे। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट देखने को मिल जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? कौन सा रूपांतरित स्तंभ है आपका? तो आलू आपका रूपांतरित स्तंभ है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपको राइट देखने को मिलेगा। 87 नंबर का क्वेश्चन है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य का रचना किसने की है? तो कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना आपकी किसने की है? तो रसखान जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपको देखने को राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है। 88 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? तो 19वीं सदी में कौन सा लिखा गया आपका? तो यहाँ पे दुर्गेश नंदिनी, यानी आपका ऑप्शन बी यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा 88 नंबर के क्वेश्चन का। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो कौन सा है आपका? तो सोडियम आपका अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो वो आपके थे महात्मा गांधी जी ने ये कहा था। उसके बाद 91 नंबर का क्वेश्चन है, महादेव गोविंद रानाडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया? तो महादेव गोविंद रानाडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय समाज सम्मेलन का गठन किया? तो वो आपका 1883 यानी 1883 ईस्वी में किया था उन्होंने। उसके बाद 92 नंबर का क्वेश्चन है, 92 नंबर का क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, यानी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक का गठन कब किया गया था? तो 1889 में। उस टाइम पे आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बॉब हॉक। यानी 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो आपका सन पूछा जाएगा 1889 में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन थे? तो बॉब हॉक थे। तो 92 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? यानी लोक सेवक दल, तो लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था आपका? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 94 नंबर का क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? तो माउंटबेटन योजना के तहत कब भारत विभाजन और पाकिस्तान अलग, यानी भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा, ये कब आपका विभाजित हुआ था, कब ये स्वीकार किया गया था? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा। 3 जून 1947 को ये आपका प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। उसके बाद 95 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, यानी यहाँ पर आपका सही का सही से मिलान करवाना है। यहाँ पे कॉलम फर्स्ट दिया गया है, कॉलम सेकंड दिया गया है। कॉलम फर्स्ट से आपके कुछ यहाँ पे नाम मेगा फूड पार्क, इसकी स्थापना, यानी यहाँ पे आपका कोई संस्था दी हुई है, इसकी स्थापना वर्ष अगले कॉलम में दी गई हुई है। तो ये देखते हैं। तो मेगा फूड पार्क है पहला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना है। ऑप्शन डी आपका है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? मेगा फूड पार्क का हो जाएगा। ये आपका 3 पे जाके मिल कर जाएगा, यानी 2008 में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी का आपका हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के मिशन की आपकी जो हुई थी 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद ऑप्शन सी आपका दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका देखने को मिलेगा 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा, 2016 में हुई थी। यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पर भी राइट हो जाएगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए, यानी ए का 3 से, बी का 1 से, सी का 4 से और डी का 2 से, यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो वो आपका कौन था? तो डुप्ले, यानी ऑप्शन सी आपका राइट, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 96 नंबर का डुप्ले थे वो। उसके बाद 97 नंबर का क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्लासी के युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए हुए, पॉइंट दिए हुए हैं। पहला आपका दिया हुआ है, इस युद्ध में नवाब की ओर से मीर जाफर तथा राय दुर्लभ की सेनाओं ने भाग नहीं लिया।
उसके बाद ऑप्शन बी आपका ऑप्शन सेकंड, नवाब की ओर से मोहनलाल मीर मर्दान की अधीनता वाली एक छोटी सेना ने ही युद्ध में भाग लिया था। सी पॉइंट आपका, युद्ध के पश्चात नवाब सिराजुद्दौला की हत्या युद्ध भूमि में ही कर दी गई थी। और पॉइंट आपका से फोर्थ हो जाएगा, इस युद्ध में नवाब के 500 लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आपका सत्य कथन है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो, यानी पहला, दूसरा और चौथा आपका सत्य है, ये आपका तीसरा गलत है। उसके बाद 98 नंबर का क्वेश्चन है, 98 का नंबर, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनल क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य भाषा में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड का घटना हुई, उसको फिर उसको समझने के लिए उसमें क्या गलतियाँ हुई उसको देखने के लिए आपका क्या आया था, हंटर कमीशन आया था। उसके साथ ही आपका रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट को किस अलग नाम से जाना जाता है? तो द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 99 का नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सी घटना बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी घटना आपकी बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1760 ईस्वी में मीर कासिम का नवाब बनना, ये आपका क्या माना जाता है? बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जानी जाती है। उसके बाद 100 यानी इस सीरीज का, इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका 100वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी? तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खासकर किस लिए चालू की गई थी? तो साफ सुथरा प्रशासन हेतु आपकी मनसबदारी प्रणाली को लागू किया गया था। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? आपके इस वीडियो में, इस प्रैक्टिस सेट में मैं टोटल 100 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना। क्वेश्चन इसमें से आपके पुटअप किए जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर ही है एक तरीके से। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो की जो PDF लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप उसे कैरी कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।